आप सबका स्वागत है संजय यादव 7 खेर यूट्यूब चैनल पर। और आज क्लास 10th की पोएम द लोटस, जो कि गोल्डन रेज की पोइट्री सेक्शंस में आती है, इसमें आपको एक राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे समझाने का प्रयास किया जाएगा मेरे द्वारा। तो शुरू करते हैं अबाउट द पोएम से। और द लोटस जो पोइम है वो तोरू दत्त ने लिखी है, जो कि एक भारतीय लेखक हैं। तो देखिए, द लोटस इज ए स्मॉल पोइम कॉल्ड सोनेट। ये किस तरह की पोइम है? सोनेट है। इट इज़ ए पैट्रिकन सोनेट, जो कि एक सोनेट का प्रकार है। द लोटस हैज़ बीन ए फेवरेट फ्लावर विद इंडियन गॉड एंड गॉडेस। बोथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी लव दिस फ्लावर। तो जो लोटस मीन्स कमल। तो जो कमल है वो हिंदू देवी देवताओं का प्रिय पुष्प रहा है, जिसमें विष्णु और लक्ष्मी भी शामिल हैं। इन प्रेजेंट टाइम्स मैनी प्राइज हैव बीन नेम्ड आफ्टर द लोटस, द पद्मश्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण एट्सेट्रा। तो जो बहुत सारे पुरस्कार हैं भारत के, उसमें कमल के नाम पर उनके नाम रखे गए हैं, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि। तो तोरू दत्त द लोटस is the most perfect flower regarding the combination of colors and appearance। तो दिखने में और रंगों के हिसाब से तोरू दत्त लोटस को ज़्यादा पूर्ण बताती हैं। The poet describes a dispute among flower in the manner of a beauty contest। तो इसमें बताती हैं कि एक बार विवाद हो गया फूलों के बीच की सुंदरता के हिसाब से कौन सबसे अच्छा फूल है। The rose and the lily are rivals to get the status of the best flower। यानी कि रोज़ और लिली के बीच में ये झगड़ा चला, क्योंकि वो इस सम्मान को पाना चाहते थे। But Flora, the goddess of flower, chooses the lotus as a flower of supreme beauty, because this flower retain in the whiteness of the lily and redness of the rose। So neither the lily nor the rose can equal the beauty of the lotus। तो यहाँ पे जो फ्लोरा है, फ्लोरा का मतलब जो प्रकृति की देवी है, वो किसको चुनती है? कमल को चुनती है, क्योंकि कमल है जिसमें कि लिली की वाइटनेस यानी सफ़ेदी, लिली की तरह सफ़ेदी, और जो गुलाब है उसकी तरह लालिमा उसमें है। सो नाइदर द लिली नॉर द रोज़ कैन इक्वल द ब्यूटी ऑफ द लोटस। इसलिए ना तो गुलाब और ना ही लिली कमल की सुंदरता की बराबरी कर पाते हैं। सिम्बॉलिकली द विक्ट्री ऑफ द लोटस इज़ द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड, सिंस द लिली एंड द रोज़ आर द वेस्टर्न फ्लावर। तो यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप से बताते हैं कि कमल की क्या होती है? विजय होती है। किसके ऊपर? वेस्टर्न कल्चर, यानी कि वेस्टर्न फ्लावर बताए गए यहाँ पे रोज़ और लिली को। तो यहाँ पे एक सिंबॉलिकली तौर से भारतीय संस्कृति की पाश्चात्य संस्कृति पर विजय का एक प्रतीकात्मक तौर से इस पूरी पोइम को बनाया गया है। तो ये वाली पोइम एक बहुत ही शानदार पोइम है, और समझने वाली बात ये भी है कि इसमें जो लोटस यानी कमल है वो हिंदू देवी देवताओं के साथ बीजेपी का भी सिंबल है, और उसके अलावा जो गुलाब है, गुलाब सबसे फेवरेट रहा है जवाहरलाल नेहरू का। तो वो दर्शाता है कि उनका पाश्चात्य प्रेम कितना था। तो इसलिए आप सब समझदार हैं कि ये वाली पोइम रियलिटी में तोरू दत्त ने बहुत ही सोच समझ करके इसको रचा है। तो आपसे आशा करूँगा कि प्लीज़ इसको शेयर करें बच्चों के साथ, सभी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।